बड़ी बात आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बताई गई। पहली बार न्यूक्लियर देश के अंदर घुसकर हमला किया गया है। पाकिस्तान के 11 एयरबेस हमने तबाह किए हैं दर्शकों, और पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकाने बर्बाद किए हैं, ये भी भारतीय जनता पार्टी ने बताया। भारत के हमले में 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए और पाकिस्तान ने अपनी इज्जत और सेना दोनों गंवा दी है। पहली बार विश्व में किसी देश ने एक न्यूक्लियर कंट्री के अंदर घुस करके उनके एयर बेसेस को समाप्त करने का काम किया। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर कंट्री है, उसके अंदर घुस करके उनके एयर बेसेस को 20% पाकिस्तान के एयरफोर्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को भारतवर्ष ने नाकाम कर दिया। 20% ऑफ PAF's इंफ्रा was destroyed by India. जस्ट इमेजिन, एक न्यूक्लियर कंट्री है, उसमें घुस कर मारना, यह अपने आप में पूरे विश्व में पहला इंस्टेंस है। तो समित पात्रा बता रहे हैं कि न्यूक्लियर बेस जहां था उसे भी हम बर्बाद करने पर तुले थे। पाकिस्तान का कोई कोना भारत की पहुंच से दूर नहीं। एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान का एयर डिफेंस पूरी तरह से फेल हो चुका है। बीजेपी ने यह कहा, उन्होंने कहा कि रफाल ने आतंकवादी ठिकानों को तबाह किया है। रफाल से हमला हुआ, पायलट सुरक्षित लौट आए। बीजेपी आतंक के खिलाफ कार्रवाई को दुनिया का समर्थन मिला है, बीजेपी का यह कहना है। 23 मिनट में 9 आतंकवादी ठिकाने ध्वस्त किए गए हैं। तो सारी इंफॉर्मेशन बीजेपी ने बताई है। पहली बार एक बात पूरे विश्व ने देखा कि पाकिस्तान का हर इंच भारत के पहुंच के अंदर है। कोई कोना पाकिस्तान का ऐसा नहीं है जो भारत के पहुंच से बाहर हो। और आप सोच के देखिए, पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो जाता है। पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो जाता है जिस समय 6 और 7 के रात के बीच ये पूरी कार्यवाही हो रही थी। रफाल विमान द्वारा स्काल्प और हैमर मिसाइल्स के माध्यम से 23 मिनट के अंदर, 23 मिनट्स के अंदर एक विंडो था, जिस विंडो के अंदर ये 9 के 9 आतंकवादी ठिकाने उन्हें ध्वस्त कर दिए गए। 23 मिनट में पूरा विश्व ने देखा कि भारत क्या कर सकता है। मुझे लगता है पूरे विश्व में इस प्रकार से 23 मिनट के अंदर इतने प्रेसिशन के साथ आतंकवादी ठिकानों पर हमला किसी देश ने पहले किया होगा। और भारतीय सेना के शौर्य को अब दुनिया देख रही है। भारतीय सेना ने बताया, कर्नल सोडी और कैप्टन इंद्रजीत इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। कर्नल सोडी, मैं आपके पास आ रहा हूं। ये कहा गया है कि पाकिस्तान का कोई भी कोना भारत की पहुंच से दूर नहीं है, लेकिन हमने उनके एयरबेस को तबाह कर दिया है। ये दुनिया ने अब देख लिया है। जय हिंद मृदुल जी और विवेक जी। ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल पर हूं और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। सबसे पहले मेरा नमन और सलाम भारत सरकार को, भारतीय सेना को, भारतीय वायुसेना को, भारतीय नौसेना को, जो ये सफल ऑपरेशन सिंदूर हुआ है। और ये जैसे सरकार ने कहा, ये ऑनगोइंग ऑपरेशन है। ऑनगोइंग ऑपरेशन का मतलब है कि पाकिस्तान को अगर अभी भी सबक सीख नहीं मिली तो और ताबड़तोड़ हमले होंगे। और जिस तरह से भारत ने कैलिब्रेटेड और मेजर्ड हमले किए हैं, जिससे कि उसके 11 बड़े हवाई अड्डों पे हमने निशाना बनाया है, हमने एक बार फिर दिखा दिया है। आतंक तो दूर की बात है, अगर कोई पाकिस्तान का सैनिक भी भारत की तरफ आंख उठाएगा, उसके हम आंखें नोच देंगे। अभी भी पाकिस्तान के पास वक्त है। हमने बहुत सबक दिए हैं, बहुत समय दिया पाकिस्तान को। 78 साल हो गए हमें पाकिस्तान की इस बदतमीजी को बर्दाश्त करते हुए। अब नहीं, अब ऑपरेशन सिंदूर एक गेम चेंजर ऑपरेशन है। यह ऐसा ऑपरेशन है जो पाकिस्तान को अगर अभी भी सबक सीख नहीं आई तो देखिए आने वाले समय में क्या होगा। जी बिल्कुल, आगे आने वाले समय में क्या होगा ये तो इसकी पटकथा लिखी जा चुकी है। लेकिन कर्नल सोडी, एक सवाल यहां पर जायज है, क्योंकि जिस मार्केबल बात की गई है कि हमारी रेंज में है, ये बहुत बड़ी बात कही गई है, हमारी रेंज में है। और एक और बड़ी खबर आई, एक और बड़ी खबर है, पाकिस्तान ने रहीम यार खान एयरबेस बंद कर दिया है। एक बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कि पाकिस्तान ने रहीम यार खान एयरबेस बंद किया है। भारत के हमले से खंडहर हो चुका एयरबेस। 18 मई तक पाक ने रहीम यार खान एयरबेस बंद किया और पाकिस्तान ने 18 मई तक नोटिस जारी किया। तो कई जानकारियां आ रही हैं और पाकिस्तानी वायुसेना ने
यह कबूल किया है कि भारतीय वायुसेना के हमले में पंजाब के रहीम यार खान एयरबेस को भारी नुकसान पहुंचा है। यह पाकिस्तान मान रहा है। यह एयरबेस पूरी तरह से खंडर हो चुका है। पाकिस्तान ने इस एयरबेस के लिए 10 मई से 18 मई तक के लिए इसे बंद किया। और देखिए, अगर अभी भी दुनिया को नहीं पता है तो हम आपको बता दें ऑपरेशन सिंदूर कैसे अंजाम दिया है। और इस समय कैप्टन इंद्रजीत मेरे साथ मौजूद है। कैप्टन, पहले क्या तस्वीर थी, बाद में क्या उसका हश्र हुआ, ये भारतीय सेना ने बताया, बताइए सर आप। बिल्कुल, ये देखिए मरकज तैयबा का जो मुरीद केंद्र है, ये ठिकाना हमने तबाह कर दिया है। आप सबको हम बताना चाहेंगे कि ये ठिकाना वो है जो टारगेट से जब लिया गया था उससे पहले का है। तो ये टारगेट से पहले का ये रेड क्रॉस मारा, ये ठिकाना मुख्य है, इसको हमने तबाह किया है। उसके बाद ये है, आप देख सकते हैं कि तबाह के बाद इसकी शकल कैसी आ रही। यहां हमारे एयर अटैक हुआ है, हमारे हवाई जहाज गए, यहां पर बम से अटैक हुआ है और देखिए पूरा ध्वस्त हो चुका है। तो ये हमारी सेना ने करके दिखाया है। इसके बाद दूसरा ले आइए, मरकज तैयबा मुरीद के की तस्वीर हमने आपको दिखाई। अब ये बहावलपुर है। ये मैं आपको बता दूं, मसूद अजहर यहीं पर था और इसको कैसे तबाह किया गया। बिल्कुल, ये जो ठिकाना है, ये एक इतना बड़ा आतंकवादी था जिसके नाम से था भावलपुर, और भावलपुर इनका केंद्र हुआ करता था। भावलपुर से ही सारी आतंक गतिविधियां वो चलती थी। यहां पर इनकी ट्रेनिंग भी दिया होती थी और बड़े बड़े आतंकियों को यहां रखा भी जाता था। तो इनका मुख्य ठिकाना ये है और इसमें दो है। आपने देखिए कि रेड लाइन से अपने क्रॉस मारा हुआ है, एक ये है, एक और उसके बाद उसकी तस्वीर ये सामने आ रही है। इस यहां पर अटैक करने के बाद, ये अटैक से पहले का है और अटैक के बाद ये है। देखिए कि आप अटैक के बाद ये तबाह हो चुका है, इसमें कुछ बचा नहीं है। बिल्कुल, इसकी अगली स्लाइड पे जाएंगे हम। कैसे पसरूर ये रडार सिस्टम है और यहां पर आप समझिए कि रडार सिस्टम को तबाह करना यानी सेना की आधी ताकत, पाकिस्तान की आधी ताकत हम छीन रहे थे। बिल्कुल, ये यहां इन्होंने रडार सिस्टम अपना कर रखा था। ये रडार सिस्टम हमारे टारगेट में था, हमारे सर्विलांस में था। इसको हमने किस तरह से ध्वस्त किया देखिए आप। ये ध्वस्त करने से पहले इसकी ये सीन है, आप देखें यहां पर, यहां इनके रडार सिस्टम थे, इसको मैंने तबाह किया, पूरी बमबारी की है, इसको रॉकेट में लिया। तबाह होने के बाद आप देखिए किस तरह से ये टारगेट में लेने के बाद पूरा ध्वस्त होकर पूरा दिखाई दे रहा है आपको। जकोकाबाद ये एयरफील्ड है और एयरफील्ड आपको साफ तौर पर नजर आएगी, यहां पर आप देखेंगे। और मैं चाहूंगा कैप्टन इंद्रजीत आप थोड़ा सा इसे बताएं। देखें, ये जकोकाबाद है, ये एयरफील्ड है जहां से इनकी फ्लाइंग होती थी। इस फ्लाइंग क्षेत्र को हमने अपने सर्विलांस में लेके टारगेट में लिया, इसके ऊपर हमने अटैक किया। तो अटैक से पहले आप देखें कि ये इस तरह से दिखाई दे रहा है। देख, ये कई एकड़ों में है, ये नहीं कोई छोटी पूरी जगह नहीं है, एकड़ों में है। तो उससे पहले ये था, जब इसको अटैक किया, अटैक के बाद किस तरह से हमने बर्बाद किया है वो आप देख सकते हैं कि ये इसकी पूरी बर्बादी का सीन आपके सामने है।